लोहे का भीम चकनाचूर हो गया। उसी समय उसको ज्ञात हुआ कि ये अवतारी शक्ति है, भगवान है। तब उन्होंने कहा कि ये बताओ कृष्ण कि मेरा कौन सा ऐसा अपराध है कि मैंने मेरा जीवन अंधापन बीता, मैं जन्म से अंधा हुआ, क्या कौन सा ऐसा अपराध है और मेरे सामने मेरे 100 पुत्र मार डाले गए, कौन सा मुझसे ऐसा अपराध बना, जबकि मैं ये जानता हूं कि मैं 100 जन्म तक कोई अपराध नहीं किया। धृतराष्ट्र को 100 जन्म की बात मालूम थी, 100 जन्म के पीछे की बात नहीं मालूम थी। तो कहा कि मैंने 100 जन्म तक कोई अपराध किया नहीं, तो ये मेरा कब का अपराध है कि मेरे सामने 100 पुत्र मार डाले गए और मैं जन्म से अंधा हुआ। भगवान कृष्ण ने कहा कि इसके आगे देखो। कहा प्रभु इसके आगे देखने का हमारे पास पावर नहीं। भगवान कृष्ण ने अपना ज्ञान चक्षु दिया तो देखता क्या है कि उस जन्म में भी वो राजा था, लगातार 100 जन्म तक राजा के पद पर वो था धृतराष्ट्र, उसके पहले भी राजा था। वही उसका अनजान का अपराध था। अनजान का अपराध क्या था? उसके पास एक सरोवर था, उसमें हंस बसेरा लिए हुए थे। उसका भंडारी एक दिन उसमें से एक अंडा ले आया। जो आज अंडा लोग दपक के खा रहे हैं, इसका परिणाम क्या होगा वो तो वो जानेंगे। वो भंडारी एक अंडा ले आया हंस का, और हंस के अंडे का जो है पकवान बना करके राजा को खिला दिया। राजा उसको खाया जब तो बड़ा खुश हुआ, क्योंकि नया चीज पाया था। तो इनाम दिया भंडारी को, कहा भंडारी तुमने मुझे आज बहुत अच्छा भोजन कराया। तो इनाम के लालच में प्रेमियों, भंडारी 100 अंडे उस सरोवर में हंसों के थे, 100 अंडों को एक एक करके लाके राजा को खिला दिया। धृतराष्ट्र ने कहा कि प्रभु यही मेरा अनजान का अपराध है, क्योंकि मैंने अनजान में हंस के 100 अंडों को खाया है। भगवान कृष्ण ने कहा कि हाँ धृतराष्ट्र, देखो चूंकि अंडों के पास आंख नहीं होती है, इसलिए तुमने अंडों का सेवन किया, इसलिए तुम उस अपराध के कारण जन्म से अंधे हुए। और जो हंस के अंडों को तुमने खाया और उन हंस जो बेचारे रोए, उन्हीं के आंसुओं में तुम्हारे 100 पुत्र भी बह गए। जैसे वो रोए थे, उनके रहते तुमने उनके बच्चों को खत्म किया था, वैसे तुम भी पड़े हो, तुम्हारे 100 बच्चे उन्हीं हंसों के आंसू में बह गए। ये अनजान का अपराध है। तो बताइए, जब अनजान का अपराध नहीं माफ हुआ द्वापर में, तो आज कलयुग में जान करके हम कर रहे हैं जो अपराध, वो कैसे माफ होगा? अपराध माफ करने का बस एक ही जरिया है प्रेमियों, वो संसद गुरु के चरणों में अगर आप जाके गिर जाएंगे, अपने गुनाहों की माफी मांग लेंगे और प्रतिज्ञा करेंगे कि आज से जो है ऐसा गुनाह नहीं करेंगे, तब तो आपके गुनाह माफ हो सकते हैं। कैसे माफ होंगे? इनके पास जो है योग अग्नि होती है आंखों में सदगुरु के आंखों में योग की अग्नि होती है। उनके पास जब जीव जाता है तो उसके सारे कर्म जल करके राख हो जाते हैं। लिखा रामचरितमानस में, सन्मुख हुए जीव में जब ही कोटि जन्म अग्नाशो तब, करोड़ जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। इसलिए संतों के पास आप चले गए तो आपके गुनाह सब जल जाएंगे और आपके जो है माफी मिल जाएगी।